नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में विदाई समारोह आज शाम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति कोविंद कल राष्ट्र के नाम विदाई भाषण देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए गुजरात पुलिस की ई-एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 26 जुलाई को पूछताछ के लिए नया सम्मन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी को कोलकाता से गिरफ्तार किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बना। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। और क्रिकेट में भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण करेंगी। श्रीमती मुर्मू पहली आदिवासी नेता हैं जो देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होंगी। एनडीए उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कुछ कार्यालयों को आंशिक रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। समारोह के समय नए संसद भवन का निर्माण कार्य भी रोक दिया जाएगा। आदेश अनुसार सुरक्षा जांच के लिए सोमवार सुबह 6 बजे तक कुल 30 कार्यालयों और भवनों को खाली कराना आवश्यक है। समारोह समाप्त होने तक ये जारी रहेगा। जिन भवनों को जल्द ही खाली कराया जाएगा उनमें साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, संचार भवन, पीटीआई बिल्डिंग, आकाशवाणी भवन, सेना भवन, वायु भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन शामिल हैं। ये भवन 25 जुलाई को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले संसद की ओर से आज शाम केंद्रीय कक्ष में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दी जाएगी। कल राष्ट्रपति कोविंद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आज शाम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विदाई समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों सहित सांसद मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष सांसदों के हस्ताक्षर वाली एक पुस्तिका राष्ट्रपति को भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपति के सम्मान में कल नई दिल्ली में रात्रि भोज का आयोजन किया था। इस अवसर पर विभिन्न पद्म पुरस्कार विजेता और कई आदिवासी नेता उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने गुजरात पुलिस की कई योजनाओं की शुरुआत की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री शाह ने पुलिस मुख्यालय में ई-एफआईआर प्रणाली त्रिनेत्र का उद्घाटन किया। त्रिनेत्र आधुनिक सुविधाओं से युक्त गुजरात पुलिस का राज्य स्तरीय कमांड और नियंत्रण केंद्र है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए कैमरे जिला मुख्यालयों में नेत्र प्रणाली से जुड़ेंगे। ये सभी गांधीनगर पुलिस मुख्यालयों में स्थापित त्रिनेत्र से जुड़े हुए हैं। गृहमंत्री ने मानव तस्करी की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए मानव तस्करी रोधी इकाई के वाहनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री शाह अपने निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर और अन्य जगहों पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो,
फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस महीने की 25 तारीख के बजाय अगले दिन 26 तारीख को बुलाने के लिए नया नोटिस भेजा है। इससे पहले उन्हें 25 जुलाई को पेश होने का समन भेजा गया था। बृहस्पतिवार को ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित कथित धन शोधन मामले में करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। ये मामला यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। ये कंपनी नेशनल हेराल्ड की मालिक है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने प्रमोट किया था। इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिन तक पूछताछ की थी। इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ धन शोधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा यंग इंडियन के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिए जाने के बाद मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 27 घंटे की पूछताछ के बाद आज पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। उन्हें तुरंत मेडिकल जांच के लिए जोका के ईएसआई अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें अदालत ले जाया जाएगा। उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास से 21 करोड़ 2 लाख रुपए की नकदी, 79 लाख रुपए का सोना, 54 लाख रुपए की मुद्रा बरामद की गई। इसके बाद सुश्री अर्पिता को हिरासत में ले लिया गया। सुश्री अर्पिता के फ्लैट से स्कूल सेवा आयोग के बंद लिफाफे में नकद राशि भी बरामद हुई। छापेमारी के दौरान 8 फ्लैट और जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। पार्थ चैटर्जी के निजी सहायक सुकांत आचार्य को भी हिरासत में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थो चैटर्जी की शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री के एक करीबी के घर से लगभग 21 करोड़ रुपए नकद और सोना बरामद किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। 21 करोड़ के कैश एक घर से निकलना, और वो भी पब्लिक पैसे से लूटकर, पब्लिक एसेट्स को लूटकर। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल करप्शन जो चीज है, ये एकेडमिक इश्यू नहीं है, ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। ये लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा, एक और टैक्स पेयर्स के पैसे, दूसरे और वेस्ट बंगाल के जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है, उसका एक लूट। वहीं भाजपा सांसद दिलीप घोष ने भी आरोप लगाया कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के शासन में अब तक कोई भी भर्ती निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के लिए उपराज्यपाल की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाया है। मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि इससे मुख्यमंत्री के संरक्षण में भ्रष्टाचार का पता चलता है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। केजरीवाल जी, दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया, शराब माफिया को माला माल कर दिया। गरीब आपदा के समय दिल्ली छोड़कर जा रहा था और आपकी सरकार उस समय भी शराब माफिया को
धन कराने की बात कर रही थी। और इन गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर जहां एक और एलजी साहब ने सीबीआई की जांच के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा है, आप उस पर बिल्कुल चुप रहे, मूक दर्शक बनकर रहे और इधर उधर की बात करते रहे। ये साफ दिखता है कि आपके नाक तले आपके लोगों ने मिलकर घोटाला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए यह नीति लाई गई है। उन्होंने श्री सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में विदाई समारोह आज शाम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति कोविंद कल राष्ट्र के नाम विदाई भाषण देंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए गुजरात पुलिस की eFIR प्रणाली की शुरुआत की। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 26 जुलाई को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में पार्थो चैटर्जी को कोलकाता से गिरफ्तार किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बना। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन बैंकों से राशि निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें महाराष्ट्र में साई बाबा जनता सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल के सूरी में दसूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश में बिजनौर का यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बहराइच का नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं। जमाकर्ता साई बाबा जनता सहकारी बैंक से 20,000 रुपये, सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक से 50,000 रुपये और नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों के धन की निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल है। रिजर्व बैंक के ये निर्देश 6 महीने तक लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत नई विश्व व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन के विशेष सप्ताह मनाए जाने के समारोह में भाग लिया। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी समारोह में मौजूद थीं। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशनों में सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है और रेलगाड़ियों की गति तथा समय के पालन में सुधार के लिए प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय खेल तथा युवा और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से आजादी के अमृतकाल में भारत को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से अपने साथ साथ अपने राज्य और देश के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। श्री ठाकुर ने आज भोपाल में आयोजित युवा महापंचायत को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री ठाकुर ने युवाओं से आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करने की भी अपील की। निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों के नेताओं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से दस्तावेजी सबूत के साथ ये साबित करने को कहा है कि बहुमत किसके पक्ष में है। आयोग ने ठाकरे गुट और शिंदे गुट द्वारा निर्वाचन आयोग को इस संबंध में अलग अलग लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आयोग ने दोनों गुटों को 8 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने आज झारखंड में सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल और गढ़वा जिले के नगर उंटारी में अनुमंडल न्यायालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री रमना ने रांची स्थित न्यायिक अकादमी में आयोजित एक समारोह में व्याख्यान न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा स्मृति व्याख्यान भी दिया। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने कल रात जम्मू के कानाचक सेक्टर के निकट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही उस पर गोलीबारी की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बल के जवानों ने इस इलाके में पाकिस्तान की ओर से आ रही एक चमकती लाल बत्ती देखी। बाद में इलाके में शुरू किया गया तलाशी अभियान अब भी जारी है। इससे पहले पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 ठिकानों का भंडाफोड़ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों की भावनाएं और मजबूत होंगी। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी 254 गांवों में लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है। एक रिपोर्ट। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में कुल 1 लाख से अधिक घरों में से केवल 37,241 ग्रामीण परिवारों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध था। कोविड-19 महामारी के कारण मौजूद विभिन्न बाधाओं और चुनौतियों के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों, पानी समितियों और बुरहानपुर के जिला अधिकारियों के लगातार प्रयासों से महज 34 महीने में यहाँ के सभी 1 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन हो गया है। यही नहीं, घरों के अलावा सभी 640 स्कूलों, 547 आंगनवाड़ी केंद्रों और 440 अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भी अब नल कनेक्शन उपलब्ध है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुरहानपुर को देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बनने पर वहां के लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस सफलता का श्रेय लोगों की सामूहिक भावना, जल जीवन मिशन टीम और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों को जाता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 201 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 34,93,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.46% है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। 23 जुलाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। महात्मा गांधी उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था।
तिलक का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। तिलक ने होम रूल आंदोलन, स्वराज और स्वदेशी पर बल दिया। वे उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने भाषाई राज्यों के गठन की कल्पना की। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान जिनका जन्म मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर 1921 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए जब वो स्कूल के छात्र थे। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंद्रशेखर ने आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हो तुम? जेल में। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और पेंड्रा को रेव की सजा दी जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद शब्द लगाया था, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। किंवदंती है कि जब उन्होंने ये नाम अपनाया तो कसम खाई थी कि पुलिस उन्हें कभी भी जीवित नहीं पकड़ सकेगी। वे राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए। 1925 में काकोरी रेल डकैती और 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या के कारण वे सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। 23 फरवरी 1931 को पुलिस ने आजाद को घेर लिया। उनकी दाहिनी जांघ पर गोली लगी, जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया। उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी और वे पुलिस से घिरे हुए थे, इसलिए उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कभी जीवित नहीं पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए खुद को गोली मार ली। मां भारती के वीर सपूत को शत शत नमन। याद कर रहे हैं। उनका जन्म 1888 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। उन्होंने पंजाब में अकालियों के आंदोलन में हिस्सा लिया। करम सिंह को 1923, 1927 और फिर 1941 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्हें 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन करम सिंह कपूरथला जेल से फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और 23 जुलाई 1943 को मुठभेड़ में वे वीर गति को प्राप्त हुए। आकाशवाणी समाचार की ओर से वीर करम सिंह को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आज का सांस्कृतिक संदेश आधारित है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर। देश में हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1927 में इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण आरंभ किया था। भारत में प्रसारण की शुरुआत ब्रिटिश राज में जून 1923 में हुई, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और अन्य रेडियो क्लबों ने कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ किया। 23 जुलाई 1927 में हुए एक समझौते के अनुसार प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति दे दी गई। 1 मार्च 1930 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर अपना प्रसारण शुरू किया।
1 अप्रैल 1930 को 2 वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की। बाद में इसे स्थायी कर दिया गया और 8 जून 1936 में उसका नाम रखा ऑल इंडिया रेडियो। सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। आज आकाशवाणी भारत की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। आज लगभग देश के हर हिस्से तक रेडियो की पहुंच है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी को ही सबसे उपयुक्त माध्यम माना है। जब मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। हमारी छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को कुछ सिखा जाए, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जो जी भर के जीने की प्रेरणा बन जाए, बस यही तो है मन की बात। सूचना और प्रसारण मंत्री ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रसारण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में शाम 4 बजे विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं ekadam@airnews@gmail.com। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। ये आकाशवाणी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कृतिगई के विशेष दिन पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कामना की कि भगवान मुरुगन का आशीर्वाद हमेशा लोगों पर बना रहे, समाज स्वस्थ और खुशहाल रहे। राजस्थान के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों से हाड़ौती क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी के कई गांवों में पानी भर गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई और कोलकाता में गरज के साथ तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल घिरे रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में विदाई समारोह आज शाम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति कोविंद कल राष्ट्र के नाम विदाई भाषण देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए गुजरात पुलिस की eFIR प्रणाली की शुरुआत की। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 26 जुलाई को पूछताछ के लिए नया सम्मन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी को कोलकाता से गिरफ्तार किया। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।